लांगडियावास पंचायत में आज प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राजकीय विद्यालय में कैंप लगा था। इसमें माननीय विधायक श्री गोपाल मीणा जी एवं प्रधान रामफूल गुर्जर जी एवं कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। लांगडियावास के सरपंच श्री विमला देवी जी शामिल हुई थी। इस अभियान के तहत लोगों को पट्टे पालनहार योजना में चयनित व्यक्तियों को एवं 22 विभागों के द्वारा कई काम किए गया। ये देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। ये बहुत सारे मामले यहाँ सुलझाए गए हैं। आपके यहाँ जो पानी की समस्या थी वो करीब 6 करोड़ 47 लाख की विधायक महोदय के प्रयास से सैंक्शन हुई है। बहुत जल्दी टेंडर भी खुल गए हैं यहाँ लांगड़ीवास में और लांगड़वाड़ा में। बहुत जल्दी 2-4 महीने के अंदर आपके घर घर पानी आ जाएगा। आपने पट्टे वगैरह बनाए हैं। बागरियों का जो समस्या है इसको मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मैं कई बार प्रधान था और कई बार बीजेपी के एमएलए थे जगदीश जी, उनके घर पे मैं बीमार से मिलने गया था। तब भी आप लोग बहुत सारे गए थे और आप लोगों ने अपनी पीड़ा बताई थी और उन लोगों ने मेरे सामने ये कहा था कि मैं जेडीसी से मिलकर आपका थोड़ी समस्या आ रही थी। देखिए अभी हमारे राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें ये तमाम फैसले लिए गए हैं। जो फंसे हुए लोग हैं जिनके पट्टे नहीं मिल रहे थे जेडी क्षेत्र में, उनको भी अब खोला गया है, जिससे हमारे जो बागरियों का जो मामला था ये बहुत वर्षों से मेरे पास आ रहे थे, पिछले कार्यकाल में भी और अब भी। तो अब आपकी आसान हो गया मामला, क्योंकि वो यहाँ से प्रस्ताव बन के जाएगा और जो बसे हुए लोग हैं उनको भी अब पट्टे मिल पाएंगे। ये काम हमारे राजस्थान सरकार 10 वर्ष बाद में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, तो फिर कैंप लगे हैं। लोगों के बहुत सारे काम हो रहे हैं। इन कामों को आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, यही हमारी सोच है। फिर भी किसी के काम रह जाते हैं तो दूसरे आने वाले कैंप में भी करवा सकते हैं जाके। आज इस कैंप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विधवा पेंशन 3 बनाई है, वृद्धा पेंशन 10 लोगों की, अंग उपकरण 1 4 पैर की घड़ी छड़ी, पालनहार 12 बच्चों को मिली है। ये पालनहार के बहुत बड़ी काम है। 1000 एक बच्चे को मिलते हैं तो 12 बच्चों को मिलेंगे, तो आपकी पंचायत में 12 बच्चों को 12,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और उन विधवा के भी बच्चे 26 बच्चे नहीं, ये पालनहार के 12 बच्चे। अच्छा, पालनहार के 12 केस हैं और 26 बच्चे हैं, तो 26 बच्चों को 26,000 रुपये पर मंथ और उनकी माताओं को 750 रुपये पर मंथ। तो आप अंदाज लगा लो कितने पैसे आपके इस कैंप के द्वारा केवल पालनहार के लिए मिला। और उसके अलावा वृद्धा पेंशन 10 लोगों को, जो बुजुर्ग हैं उनको 10 लोगों को मिलेगी। तो ये काम यहाँ पे हुए हैं। तो आप अंदाज लगा लो कि सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों को मिले। आज इस कैंप में 21 पट्टे 22 पट्टे तो दिए जा रहे बन गए हैं, 31 प्रक्रियाधीन है और 53 पट्टे इसमें मिल पाएंगे। स्वीकृत पीएमजीएसवाई आवास 11 लोगों के हुए हैं, नए जॉब कार्ड 43 लोगों के, जन्म प्रमाण पत्र 4, मृत्यु प्रमाण पत्र 4, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र 6, राशन कार्ड नहीं, पालन घर योजना 17, पेंशन 15। तो ये एक आपके विवाह प्रमाण पत्र आप सब बनवा लें। अब ये 6 बने। मुझे पता है कि आप लोगों के यहाँ पे ब्याह खूब हुए, ये क्यों नहीं चल रहा कम? दूसरा दे दो वो। ये जो युवा तो इतने हुए हैं, इस बार खूब आए हैं हम आपके गाँव में, पंचायत में 6 लोगों ने बनाए, फिर बाद में आपके काम आएंगे। आज इस कैंप का फायदा उठाना चाहिए और सबको विवाह प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। ये आपके नए जॉब कार्ड 23 बने हैं, नवीन जॉब कार्ड संख्या 20, जॉब कार्ड अपडेट संख्या 1101। जो जॉब कार्ड हैं उनको अपडेट करवाने के लिए 1101 के अपडेट हुए हैं। नरेगा श्रमिकों के मोबाइल नंबर अपडेट संख्या 170, नरेगा श्रमिक के खाते संख्या अपडेट 40, नरेगा श्रमिकों की खाता शुद्धि 5, नरेगा कार्यस्थलों की
100% जियो टैगिंग, नरेगा श्रमिक आवेदन पत्र 56, 7 रजिस्ट्रों का संसाधन 100%। ये आपके पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है और सभी जगह मैं जा रहा हूँ कि हमारी सरकार ने ये किया है कि आपको घर घर पानी देने का फैसला किया है और इसमें आपको लांगड़ीवास ग्राम में 1,18,50,000 की जो स्कीम है, इसमें आपके कार्य आदेश जारी हो चुके हैं और जल्दी आपका काम चालू हो जाएगा। टंकियाँ बड़ी बनेगी और फिर बाद में आपको पानी मिलेगा। पालेड़ा में 1,87,00,000 के इसके भी कार्य आदेश जारी हो चुके हैं। टांगड़वाड़ा खुर्द में टेंडर लगे 1,36,46,000 और मथुरा दासपुरा में 91,80,000 टेंडर इसके भी लग गए हैं। बालकिशनपुरा 1,13,46,000 टेंडर लग चुके। इनके तीन के तो टेंडर लगे हैं और 2 के कार्य आदेश जारी हो चुके हैं, इनके काम चालू हो चुके हैं। ये तो 2 जगह हैं, पालेड़ा और लांगड़ेवास में। ये पहले हो चुकी थी, इसलिए इनका काम चालू हो चुका है। ये आपके ग्राम पंचायत में 6,47,00,000 और 22,000 रुपये के पैसे पास हुए पानी के लिए। ये एक बड़ी उपलब्धि है आपके पंचायत में, कोई कमी नहीं रही और कमी रहने भी नहीं देंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। नामांकन 42 लोगों के, तकास्म 13, शुद्धियाँ 10, प्रस्ताव 2 आबादी, 1 बिजली ग्रेड, 1 पशु चिकित्सालय, 2 पानी की टंकियाँ, इनका प्रस्ताव दिया है। जन्म मृत्यु ये 260, प्रति डीपी नकल 270, रास्ते प्रकरण 3। आयुर्वेद विभाग ने भी काम किया है, 27 रोगियों को देखा है। ये आपके एक श्रम कार्ड सब बनवा ले भाई, ये बहुत जरूरी है आपके कि इसमें अगर आप श्रम कार्ड बनाएंगे तो 2 लाख रुपए तक का बीमा रहेगा। कहीं कोई घटना हो जाती है तो फिर हम देखते रहते हैं इधर उधर कि भाई क्या करेंगे, इसका परिवार में कोई नहीं है, वो नहीं है। तो श्रम कार्ड ये बन रहा है, आप सब लोग बना ले। सबको 2 लाख रुपए तक का बीमा है उसका, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ये आप लोग सब काम करवा लेंगे। और तो बाकी सभी डिपार्टमेंटों ने काम किया है, पशुपालन ने भी किया है, चिकित्सा विभाग ने भी किया है, 136 लोगों को देखा है। और ये कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि कोरोना दोबारा से आने की तैयारी में है। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचें कि कोरोना जा चुका, ये आएगा जब पता नहीं लगेगा आपको। चलो वो जो नहीं तो कहा वो पीछे खड़े हो रहे वो होगा ना, उसी को किसी को भी नहीं रहने देंगे। इसका क्या प्रूफ है? ये ठेकेदार मकान बना लियो तो अजी साहब 13 तारीख बाद बुला ली मसा। चलो सर, लोगों को राहत मिलने को तो बहुत कुछ, सब लोगों के काम हो रहे हैं, पब्लिक के घर बैठे काम हो रहे हैं। जैसे पट्टे तो एप्लीकेशन तो बहुत आती हैं, लेकिन दी कम तो ये जेडीए एरिया है सर। जेडीए एरिया की वजह से यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, आबादी भूमि कम है, वहीं दी जा सकती है। जेडीए एरिया में दिए जा रहे पट्टे। हाँ, और ये जैसे बिजली के कनेक्शन वगैरह में भी लोगों को नहीं, बिजली के कनेक्शन तो जो ऑथराइज है, जो तो सब दे रहे हैं, वो सब मिलेंगे सब पब्लिक को। और नहीं है जो तो जैसे कई एग्रीकल्चर के कनेक्शन है वो तो सीनियरिटी वाइज आते हैं, और जो डोमेस्टिक कनेक्शन है वो तो मिल रहे हैं और सबको दे दिए। जैसे लांगड़ियावास की एक सर मेन समस्या मथुरादासपुरा का कचरा प्लांट भी है, तो सर जनता भी दुखी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी ये तो कचरा प्लांट है, ये तो गवर्नमेंट का वो है। अब ये तो यहाँ की आम जनता तो क्या कर सकती है। विधायक साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ होना चाहिए, इसका समाधान। यहाँ पब्लिक, आम पब्लिक परेशान। हाँ, बरसात के दिनों में आम हमेशा के लिए ये है
बदबू आती है, जानवर होते हैं बीमार हो जाते हैं, कई बीमारियां फैलती हैं। मगर वो क्या है कि अब इसका समाधान ऊपर का है, वो प्रॉब्लम का है, उसका यहाँ का नहीं है। नहीं यहाँ का होता तो विधायक साहब कभी के रुकवा देते, मगर वो क्या है कि जेडीए ने ऑथराइज करके नगर निगम को दे दी है ज़मीन है। अब वो उसको आप किसी को खातेदार बना दोगे तो वो जल्दी थोड़ी हटेगा। इसी वजह से क्या है कि नगर निगम 495 बीघा जमीन है, 495 बीघा जमीन है जो नगर निगम में दी हुई है। इस वजह से वो समस्या है। इस वजह से ज़्यादा समस्या है। अब ना तो पंचायती के अधीन है। उस टाइम तो एनओसी जारी हुई थी, ईडीसी नहीं बनी उस टाइम। जब निगम को जमीन दी ना 495 बीघा, तो ईडीसी बनी नहीं, तो एरिया डेवलपमेंट की काफ़ी समस्या है। लोगों को, स्थानीय लोगों को ये जॉब पे नहीं रख रहे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो कचरा है इसका वो चल रहा है। हमारा मथुरा दासपुरा के नाम से पशु टोड़ा है जो वहाँ चल रहा है। अभी रिसेंटली 2 आवंटन हुए हैं जिसके अंदर कचरे से बिजली बनाई जाएगी, तो जिंदल वाले का प्लांट लग रहा है। तो ये उस टाइम की कुछ कमियां रही, तो माननीय विधायक साहब से हमने लिखित में दिया है और कोशिश करेंगे हमारे विधायक साहब कि जरूर कुछ ना कुछ उसका उचित समाधान निकालेंगे। पूरा जोन 10 और 13 के अंदर जो हमारा बसा हुआ है पूरा लंगड़ेवाद, बड़ी पंचायत है, बड़ा चारागाह है, आबादी भूमि कम है। तो 2008 के अंदर जो सेटलमेंट हुए, कुछ ज़मीनें इधर उधर हो गई, इसके कारण काफ़ी लोगों को पहले ये पता था आबादी है और वर्तमान में कुछ और शो कर रही है, तो दुरुस्तीकरण के दावे के लिए इनको कहा है। तो हम उचित समाधान करके एमएलए साहब की राय के आधार पर जेडीसी से मिलकर इसका जनता का समाधान करने की कोशिश करें। सर, ये रिंग रोड किधर की साइड से? रिंग रोड का भी कोई प्लान फाइनल नहीं हुआ है, ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो जनता मतलब घूम रहा है अभी, ना कोई सर्वे। 3 जगह से इसका सर्वे बता रखा है, लेकिन अभी स्थिति हुआ। इसके लिए आपकी टीम को और आपको बधाई सर। और इसमें लोगों को कैसे कैसे राहत पहुंच पाई? देखो, बधाई और धन्यवाद तो मुख्यमंत्री जी को है जो ऐसे कैंप लगाए। बिल्कुल सही। 10 साल पहले कैंप लगे थे, पहले जब मुख्यमंत्री थे, और फिर अब ये कैंप लगाए हैं। इसमें आपको बताऊं, ये जो राजस्व विभाग के काम हुए हैं, पंचायत राज के काम हुए हैं, हर डिपार्टमेंट 22 डिपार्टमेंट आए हैं यहाँ पे, और 22 के 22 डिपार्टमेंटों ने जमकर काम किया है। और ये श्रेय मुख्यमंत्री को जाएगा क्योंकि उन्होंने एक कैंप की सोच रखी है कि गरीब आदमी को हर ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पर जाके काम किया जाए। और प्रशासन गाँव के संघ का जो अभियान लगा है, ये अभियान से जो गरीब लोग हैं, जो ऑफिसों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों के यहाँ पे काम हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। पट्टे वगैरह जो दे रहे हो, तो इसमें नियम में शिथिलता वगैरह भी दी है? सही बता। आबादी होती है उसी में ग्राम पंचायत पट्टा दे सकती है। अब ये है कि ये जेडीए क्षेत्र है और इसमें जो बसे हुए लोग हैं पुराने, वहाँ के हम प्रस्ताव बना के और जेडीएम भेज रहे हैं। अभी जो मीटिंग थी हमारे राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में, उन्होंने ये शिथिलता दी है कि जहाँ जेडीए एरिया में जो लोग बसे हुए हैं, उन लोगों का आप प्रस्ताव भेजें, उनको हम आबादी में कन्वर्ट करके उनको पट्टे दिलवाने का काम करेंगे। ये एक बड़ा फैसला राजस्थान सरकार का है। निम्न वर्ग को बिल्कुल सभी जो गरीब आदमी हैं, जो बरसों से बसे हुए हैं, जैसे हमारे इस ग्राम पंचायत में बागरियों की ढाणी है, इसमें बागरियों को जो पहले के उस समय इंदिरा गांधी आवास के नाम से पट्टे मिले हुए हैं, लेकिन आज भी वो चरागाह में बोल रही है, तो ऐसी जगह उनको पट्टा मिलना अनिवार्य है। तो उसके लिए सरकार ने और अभी कमेटी बनाई है राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में, और वो कमेटी ने फैसला किया है कि जहां पुराने बसे हुए हैं, जिनको पट्टे मिले हुए हैं, उनको आबादी किया जाए और ग्राम पंचायत से उनको पट्टा मिला जाए। एक सर निवेदन और था, मथुरा दासपुरा में जो कचरा प्लांट है ना सर, इसके लिए भी बहुत लोग आते हैं, हमारा ऑफिस उधर ही है, तो आके बोलते हैं इसके लिए भी कोई समाधान है क्या सर? हमने इसको बार बार लिखा है नगर निगम को और आदरणीय धारीवाल जी को कि यहाँ जो कचरा प्लांट है वो यहाँ पे आ रहा है, उसकी जो छिड़काव की समय समय पे वो काम होने चाहिए, और वो उन्होंने ये काम करते भी रहते हैं छिड़काव वगैरह का। तो लेकिन फिर भी अब यहाँ जो कचरा प्लांट है, ये सरकारी ज़मीन है, नगर निगम के अंडर में आती है, तो उनको हम बार बार लिखते रहते हैं। अभी लिखा है हमने लेटर, और कोशिश कर रहे हैं कि ये कचरा प्लांट कहीं दूसरी जगह जाए जहाँ जंगल हो। हाँ, या तो जंगल हो, यहाँ व्यवस्थित हो। हाँ, यहाँ भी व्यवस्थित होगी तो कोशिश करेंगे कि ये व्यवस्थित हो। इसके लिए हम आदरणीय मंत्री जी से मिलकर बात करेंगे। धन्यवाद।
सर पालनहार योजना के अंदर कोई भी बच्चा अगर मतलब इसमें लाभान्वित हो सकता है, तो उन बच्चों को हम यहाँ पे कैंप के माध्यम से आज लाभान्वित कर रहे हैं। क्या नियम क्या रहते हैं? इसमें नियम क्या होता है सर कि ये 6 से 14 आयु वर्ग में अध्ययनरत जो बच्चे होते हैं ना, उनके माता या पिता में से कोई एक एक्सपायर हो जाए ना, या विशेष तौर पे पालन करने वाले पिताजी एक्सपायर हो गए ना, तो उस बच्चों के पालन के लिए गवर्नमेंट 1000 रुपये प्रति माह देती है उन बच्चों को, और 2000 रुपये एक मुश्त देती है। तो और इसके अलावा सर, इसके अलावा HIV पीड़ित कोई है, उनके बच्चों के लिए भी ये पालनहार योजना है। हाँ, कोई विकलांग माता पिता है तो उनके बच्चों के लिए भी है। तो जैसे वो कमा नहीं पाते हैं, माता पिता विकलांग हैं, तो उनके बच्चों को 1000 रुपये पर मंथ देते हैं। छोटे बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष के हैं, तो उनको 500 रुपये पर मंथ देते हैं, और 6 से लेकर 14 वालों को 1000 रुपये पर मंथ, और 2000 रुपये की आर्थिक मुश्त एक मुश्त उनको दी जाती है। 1000 रुपये टोटल। जी 14,000 रुपये समथिंग बच्चों को बेनिफिट हो जाता है, गरीब तबके में जो रहने वाले बच्चे हैं। जैसे सर ये मैंने हमारे यहाँ पे 14 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। ये लांगड़ेवाल सर हमने 14 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर ये स्कूल में जो पढ़ने वाले ये बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, इनको आइडेंटिफाई किया है। अब इन बच्चों को हम इस योजना का यहाँ फार्म भरवा लिया है, और इनको ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता इस विभाग के द्वारा इन बच्चों को ये मिल जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर का राम जी मैडम है, इनका विशेष वो रहा है सर, हम घर घर जा करके और इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर के, देखो ये कलेक्ट किया है हमने, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं इन बच्चों के, प्रत्येक अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनाया है, और ये इन ये देखो ये प्रत्येक बच्चे के हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स, ये अध्ययनरत प्रमाण पत्र और ये कलेक्ट किए हैं घर जा करके, जिससे इन बच्चों का भी काम हो जाए। तो क्या प्रिंसिपल का भी योगदान रहता है? हाँ जी, एक्चुअली में प्रिंसिपल के द्वारा ही तो हम बोल रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे इसलिए, और ये आप लोगों का भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे ये पालनहार योजना है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर जैसे किसी के पिता की है ना जो डेथ हो जाती है, तो उसके कमाने वाला कोई नहीं रहता है, तो सरकार ने है ना जो अच्छा जोड़ा है कि उनकी है ना जो परवरिश हो सके। इस पालनहार योजना का मतलब यही है कि सरकार उसकी परवरिश करती है, उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखती है, उनको माहवार पैसे भी देती है, सब कुछ सरकार जुम्मे करती है। तो ये योजना सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है वो अच्छी योजना है। 3 जो फड़किया रोग होता है बकरियों में, उसका वैक्सीन लगाया गया है, करीब 120 डोज हमने लगाई है। उसके अलावा हमारे बड़े और छोटे पशुओं के उपचार हेतु जो भी है पशुपालक आता है उसको दवाई दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई हीट में ताव में नहीं आ रहा हो कोई पशु, उसके उपचार के लिए दवाई दी जाती है। और किसी के मान लीजिए कोई किसी भी तरह से पेट में कीड़े हैं, उसके उपचार के लिए भी दवाई दी जाती है। निवारण के लिए सर पूरा परिचय दे दें। मैं डॉक्टर विजेंद्र श्रीमाल, पशु चिकित्सा अधिकारी नायला पशु चिकित्सा। मैं विद्युत विभाग से सहायक अभियंता अंशुल वर्मा, JML कानोता। सर क्या क्या आज काम हुआ? सर जैसे हमारे यहाँ कैंप में कोई त्रुटिपूर्वक कोई मीटर संबंधित शिकायत आती है तो उनको तत्काल रूप से चेंज कराया है। कोई लाइन संबंधित खराबी है, कोई ढीली है, कोई केबल खराब हो रही है, तो वो भी 1-2 जगह से कंप्लेंट आई है, उनको भी आज चेंज कराया। पत्रावलियाँ लंबी चल रही हैं तो उनको भी पत्रावलियों को लिया है, और उनका तो यथावत कार्रवाई होगा एस्टिमेट बनने के उपरांत, फिर उनका कनेक्शन भी जारी शीघ्र ही करवाएंगे। और कनेक्शन वगैरह हाँ साहब, नए कनेक्शन वगैरह भी इशू है क्या? नए कनेक्शन का एक्चुअली कैंप में हमारे एजेंडा में नहीं है। नए कनेक्शन आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत लेते हैं, जो कि ऑफिस में लगाना ही संभव होता है। उसकी क्या ऑनलाइन रसीद भी कटती है, वो ऑफिस के माध्यम से होती है। हाँ, बाकी अब छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जी बिल्कुल। हाँ, VCR के लिए सरकार ने स्कीम निकाल रखी है, जिसकी VCR भरी हुई है, तो VCR का भी 10% और 50% 2 तरह के सेटलमेंट में लेके उसको कमेटी में, पहले ये पावर हमारे अधीक्षण अभियंता को होती थी, लेकिन अब हम सीधे तौर पर इसको यहाँ पे सेटलमेंट के आदेश कर देते हैं, तो उनको वहाँ जाके हेड ऑफिस में जाना पड़ता है। तो ये भी आज हुआ सर ऐसा? नहीं, सेटलमेंट इस संबंधित कोई नहीं है। 50% तक छूट दे रहे हैं? हाँ, 50% भी लेते हैं। 50% में तो जो जितनी उसकी VCR भरी है तो उसका निस्तारण हो जाता है। 10% में वो कमेटी में शामिल हो जाता है, फिर आगे कमेटी कितना उसको छूट देती है, 20 में 30 में बात की। उनके कार्ड बनाना 80 साल के बाद में फ्री है सुविधा उनके लिए, राजस्थान रोडवेज के लिए। लेकिन अधिकतर समस्या तो ग्रामीण में आ रही है, बसों चलाने के लिए मांग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बसें ही नहीं है ग्रामीण में तो बिल्कुल भी। 60 साल वालों को कार्ड बना देते हैं तो क्या 30% छूट है उसमें। 30% और 80 वालों को कंप्लीट फ्री है। विकलांग है, जैसे कोई विकलांग का पास बनाए जाते हैं, तो कोई बनेगा सर? आज 8 बनाए ना वरिष्ठ नागरिक के। 15 तो पेंशन हुई है, 12 वृद्धावस्था पेंशन हुई है, 3 विधवा पेंशन हुई है, और लगभग 14 के लगभग पालनहार योजना में हमारे विभाग से पालनहार
योजना में बच्चों को लाभान्वित किया है। इसके अलावा कुछ उपकरण जैसे श्रवण यंत्र, ये सुनने की मशीन है, ये हम दे रहे हैं। कुछ ये छड़ी वगैरह का, इनका भी वितरण आज करवाया है। और जो विवाह की शादियों के लिए, इनके लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, BPL पुत्री विवाह, विधवा पुत्री विवाह, उनकी हमने आज जानकारी दी है। तो अब जो शादियां हैं उनके आवेदन, उनमें क्या है कि विवाह पंजीयन वगैरह की आवश्यकता होती है, तो आज कुछ लोगों ने बनवाए हैं। अब उनके जैसे आवेदन आएंगे तो वो क्या समाधान देते हैं विवाह में? जैसे BPL परिवार की पुत्री का विवाह होता है ना किसी भी, तो उनमें 21,000, 31,000, 41,000 रुपये तक की पढ़ाई के अनुसार उनको अनुदान राज्य सरकार देती है। अगर लड़की 10वीं क्लास से कम पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है तो 21,000 रुपये, 10वीं कक्षा पास है तो 31,000 रुपये, और अगर वो ग्रेजुएशन है, स्नातक है, तो 41,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार उस BPL परिवार को देती है। और अगर परिवार SC ST का या अल्पसंख्यक है तो 10,000 रुपये एडिशनल और अलग से देते हैं, मतलब 51,000 रुपये तक की ये सहायता उसको होती है। लेकिन इसके लिए निर्धारित ये है कि भाई लड़की 18 साल की कम से कम हो, और जिस लड़के से शादी कर रहे हैं वो 21 साल। क्या क्या काम हुआ, थोड़ा सा बता दो। आज मेरा ना जो पंचायत में कैंप में जॉब कार्ड बांटे 22 तो, और 11 आवास बांटे, इंदिरा आवास, और क्या क्या बांटे, पट्टे बांट दिए, 11 पट्टे बांट दिए। और जो भी रहे हैं ना, इनका सबका मैं घर जा जाके संशोधन करके जो आबादी में साफ सुथरे पट्टे हैं वो मैं सबको दूंगी, किसी को मैं वंचित नहीं रखूंगी। पंचायत के अंदर सबकी आत्मा खुश करूंगी मैं। और क्या दिया, जो मैंने बोल दिया MLA साहब को, जो मेरी पंचायत में जल मिशन योजना की टंकियां पास हुई, जो भी स्वीकृति हो गए काम, तो इनको मेरे जल्दी से जल्दी कार्य कराए जाए, जनता संतुष्ट हो जाए। जो आपने देखा मेरी जनता का आज कैसे कितना पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखी, सबको मैसेज दिया, सबसे काम करवाने के लिए सारी बातों को सबका पूरा मैंने अरेंजमेंट सही किया इनके लिए। MLA साहब भी बहुत खुश हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हमारे यहाँ पंचायत राज की जितने भी जन कल्याणकारी स्कीम है उनके हमने यहाँ आज काम किए हैं। ये 53 तो हमारे पट्टे हैं। हमने जॉब कार्ड के 100% अपडेशन कर लिया, जियो टैक्स 100% कर दी यहाँ, और जन्म मृत्यु थे पालनहार में भी हमारी टीम ने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करके 12 पालनहार करवाए हैं, 5 और बचे हैं उनको भी हम करवा देंगे। और इसके अलावा जितने भी नरेगा में श्रमिकों ने हमसे काम मांगा, काम भी उनको दे रहे हैं, जॉब कार्ड भी तैयार किए गए हैं। और हमारी ये सरपंच साहिबा जो बिमला जी हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव सरपंच हैं, तो इन्होंने जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों से निवेदन भी किया था, उसके अनुरूप 22 विभागों ने यह महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे पंचायत राज ने यहाँ जितने भी हमारे टारगेट थे, जैसे 14 हमारे प्रधानमंत्री आवास थे, वो भी हमने स्वीकृति ऑनलाइन निकाल के यहाँ वितरण किए हैं, पेंशन भी हाथों हाथ वितरण किए हैं। और जितने भी जन कल्याणकारी स्कीम के जो कार्य है उनको हम जनता की वरीयता को ध्यान में रखते हुए उनको शाम को कैंप होने के बाद भी जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाते तब तक कैंप बंद नहीं करते हैं। निरीक्षक दीपा गोयल। हाँ, हमारा यहाँ मूल कार्य अपनी विभाग की योजनाओं की जानकारी देना और जन जागृति करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ई श्रम कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहन करना है। जो ई श्रम कार्ड है हम सुनिश्चित करते हैं कि वो फ्री बने और तुरंत बने, तो इसके अंतर्गत हमने 200 से ज़्यादा लोगों के आज ई श्रम कार्ड बनाए। ई श्रम कार्ड से अभी इस समय भारत सरकार के अधीन 2 लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित होता है। इसके बाद कोई भी केंद्र सरकार की असंगठित मजदूरों के लिए जो योजना होगी वो इससे संबंधित हो जाएगी। अच्छा, इसी कार्ड के थ्रू? जी। आधार कार्ड की जैसे काम करेगा श्रमिकों में, असंगठित मजदूरों के लिए एक पहचान होगी। हमारे पास से कृषि ऋण वितरण किया जाता है, जो बिना ब्याज के 1.5 लाख तक का कृषि लोन है, जो केवल सिर्फ बिना रहन मुक्त योजना है। ये अपने गहलोत जी की योजना है और हर पंचायत में लगभग सभी जगह सहकारी समितियाँ सभी के द्वारा दिया जाता है। तो क्या मतलब किसान को बिना किसान होना चाहिए, उससे मतलब वो नौकरी करता है नहीं, केवल किसान होना चाहिए। अच्छा, जगह कितनी है उसके? वो जमीन के अकॉर्डिंग मिलता है। अच्छा, जितनी जमीन होगी उसके हिसाब से जो फसल होते हैं उसी के अनुरूप उसको लोन दिया जाता है। तो अपने 25,000 मिनिमम देते हैं शुरू में, उससे 1.5 लाख रुपए तक का दिया जाता है। कितना इंटरेस्ट है? बिना ब्याज का। बिना ब्याज का। चुकाना कैसे पड़ता है? हर 6 माह के अंदर उसको चुका के दोबारा उसको वापस ले लेते हैं, रिन्यूअल करते हैं। आज कितनी ऋण है? अच्छा, फसली ऋण है। क्या कितने आज हुए? आज 10-5 हुए हैं।
तो आपकी बैंक में भी जाके ये किसान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये अपने बैंक की बजाय ये हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उसके माध्यम से किया जाता है, जो बिना ब्याज के लिए। और यदि बड़ा लोन यदि चाहिए 1.5 लाख से अधिक, तो बैंक के मार्फत से लेते हैं, उसमें जमीन को रहन करते हैं। तो जैसे जो किसान लेते हैं, उनका और कोई मापदंड नहीं होता? किसान होना चाहिए, उसको जमाबंदी और देखते हैं अपन कितनी जमीन है, जमीन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है। आज शपथ पत्र के माध्यम से लेते हैं, उसमें उसको फसल क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट बनाई जाती है, तो उसकी लिमिट के हिसाब से उसको भुगतान किया जाता है। और जैसे हर में वो शुरू में 25,000 रुपये देते हैं, उसको या 1.5 लाख तक का लोन है तो उसमें देते हैं, तो उसको जो भी लिमिट है 6 महीने में वो जमा कराता है, तो उसको जो हर 6 महीने जो भी उसकी लिमिट बढ़ती है 5-10%, 20% जो भी है वो बढ़ा के दिया जाता है। उसमें किसान का अपने जीवन बीमा भी रहता है, दुर्घटना बीमा भी होता है, फसल का बीमा भी किया जाता है, तीनों बीमा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर आपका परिचय? मैं मुख्य। हाँ, हमने दवाई वगैरह दी। काफ़ी पेशेंट्स आए थे जीन शीन रोगों के, मेनली तो खांसी जुकाम फैल रहा है आजकल, तो मौसम चेंज हो रहा है। बाकी जो वात व्याधि जैसे दर्द वगैरह है, पेट में गैस वैस होती है, कब्जी होती है, ये सब इनके पेशेंट आए थे। बाकी हमारे औषधालय में क्या अब योगा भी शुरू हुआ है, तो योग प्रशिक्षक हैं हमारे साथ रोशन जी, ये रोज़ सुबह आते हैं। मेल फीमेल अलग अलग बैच चलते हैं, तो जेंट्स का अलग, लेडीज़ का अलग। तो उसके बारे में हमने बताया कि आप आइए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा ये सब। आज दवाई वगैरह कितने लोगों को दी होगी? लगभग हमने 40 से 50 लोगों के बीच में दवाइयाँ दे दी। हाँ, और स्वाद का वितरण भी किया हमने सबको। आज काढ़ा भी पिलाया है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के। सुबह सुबह टाइम होता है 7:30 से 9:30 बजे तक का। 2 घंटे योगा क्लास शुरू किया है आयुष भवन से। उसमें एक फीमेल टीचर है, एक मेल टीचर है। तो उसके अंदर मेल के लिए तो मैं हूँ, फीमेल के लिए एक गर्ल्स है। तो उसके अंदर हम सुबह सुबह आते हैं तो पहले सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं होती है वो करवाते हैं ताकि बॉडी गर्म हो जाए। उसके बाद में योगा का शुरू करते हैं, जैसे खड़े होने वाले योगा करवाते हैं। पहले ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया और अर्ध चक्रासन हो गया, खड़े होने वाले। कमर के लिए करवाते हैं, फिर लेटने वाले करवाते हैं और सूर्य नमस्कार करवाते हैं। सूर्य नमस्कार के पूरे 12 मंत्र करवाते हैं। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। कितने लोग आ रहे हैं? अभी आ जाते हैं, जैसे स्कूल खुलने से पहले, जैसे कोरोना टाइम चल रहा तो उसमें मेरे पास 40 से 50 लोग आ जाते थे। अभी स्कूल खुलने के बाद में जैसे बच्चे कम हो गए तो 20 तक आ जाते हैं। हमारे विभाग ने सर आज यहाँ पे कैंप था प्रशासन गाँव के संग मथुरादासपुरा में, तो यहाँ पे लोगों को सेवाएं दी है। इसमें हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी लगाई है लोगों को। इसमें शुगर जांच की है लोगों की, बीपी जांच, और कोवैक्सीन के टीके 41 लगे हैं, कोविशील्ड के 160। तो ये रेगुलर भी लग रहे हैं आपके? रेगुलर, हाँ, डेली लग रहे हैं। आजकल पीएससी पे डेली का वो आ गया ऑर्डर, तो डेली लग रहे हैं पीएससी लांगड़ी आवास पे। मैडम आपका परिचय दे दें। मेरा रेखा वर्मा है सर नाम। मैं एएनएम की पोस्ट पे हूँ सर। थैंक यू। सहायक कृषि अधिकारी भानपुर कला। आज क्या क्या कार्य करा आपने? आज 2 लाख का कृषि साथी योजना में चेक बांटा है और 23 सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण किए, 10 सॉइल सैंपल कलेक्ट किए हैं और कृषि विभाग द्वारा अनुदानित योजनाएं फार्म पॉन्ड खेत तलाई, जिसमें 90,000 रुपये की अनुदान राशि है। तारबंदी, एक कृषक को अधिकतम 400 मीटर तक 40,000 रुपये की अनुदान राशि मिलती है। इसके अलावा बैटरी चालित स्प्रे मशीन है, कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र की 2 फाइल ऑनलाइन करवाई है और इसके अलावा फव्वारा पर 50% सब्सिडी और ड्रिप पर लघु सीमांत कृषकों को 70% की अनुदानित योजनाओं के बारे में बताया गया। टोटल कितने लोग हुए हैं सर? टोटल 37 के अराउंडिंग लोग हो चुके हैं। हेडपम्प मरम्मत का कार्य था हमारा, जो 4 हेडपम्प ठीक करवाए हैं। लीकेज वगैरह की यहाँ कोई स्कीम है नहीं, तो लीकेज वगैरह काम हो रही है। नए हेडपम्प वगैरह का भी सैंक्शन आता है? नए हेडपम्पों की सैंक्शन नहीं आती है, केवल जो खराब है उनको रिपेयर करना, मेंटेनेंस का काम। 4 करवाए हैं आपने? हाँ, 4 हेडपम्प मरम्मत का। ना एप्लीकेशन नहीं आई, वैसे कंप्लेंट जो सरपंच साहब ने बताया उसी की बेस पे करवाए। ठीक सर। पवन शर्मा, JN PhD जम्मू। क्या क्या कार्य है सर? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जैसे कि नामांकन बनना, सहमति के तकासमों का हुआ है, शुद्धियों के मैटर हैं,
और रास्ते के विवादों का निस्तारण किया गया है आज। कितना करा गया? सर अप्रोक्स 13 से 14 तो हमने तकास्मे किए हैं सहमति के, और 10 हमने शुद्धि के नामांकन हैं, और 4 रास्तों के प्रकरण हैं, और 2 सीमा ज्ञान के हैं। टोटल वैसे हमने 45 से 46 नामांकन दर्ज हुए हैं आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सर परिचय दे दीजिए आप। सर मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है।